दोस्तों, पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की खुशी, फिर 3-4 महीने की जमकर मेंस की मेहनत और लास्ट समय में ये पता चलना कि आप मेंस नहीं लिख पाएंगे, ये किसी को भी झकझोर सकता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसा ही किया है। 11 मार्च को नोटिफिकेशन आया है, 25 मार्च से मेन की परीक्षा होनी है। नोटिफिकेशन में बोला गया है कि कुछ बच्चों के मेंस के आवेदन निरस्त किए गए हैं, और ये कुछ बच्चे नहीं हैं, 400 से ज्यादा बच्चे हैं। 400 से ज्यादा, देखो पूरी लिस्ट है, इतने बच्चों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इनके आवेदन क्यों निरस्त किए गए हैं, ये आपके काम की बात है, आप इसको ध्यान से देखो जिससे कि आप ये गलती ना करो। तो ये जो यहां से यहां तक कैंडिडेट हैं 95, इनके फॉर्म निरस्त करने का कारण बताया जा रहा है कि इन्होंने अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में अपनी मुख्य परीक्षा का आवेदन जमा नहीं किया, अंतिम तिथि तक। तो इस वजह से 95। ये दो बच्चे हैं, इनमें कहा जा रहा है कि जैसे कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनके लिए आप आवेदन करते हैं, तो इन्होंने वहां टिक तो कर दिया, लेकिन इनके पास वो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं नहीं थी। तो ये इनकी गलती है। ना केवल इनका आवेदन निरस्त हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है। 3-4 महीने की मेहनत के बाद इनको पता चल रहा है। बल्कि जो बच्चे उस क्वालिफिकेशन को रखते थे, अगर इन्होंने गलत टिक नहीं किया होता तो किसी और दो बच्चे जिनके पास क्वालिफिकेशन थी वो बेचारे मेंस दे रहे होते। यहां तो चलो ये 2 और 6 ही हैं सेम। इस कैटेगरी में देखना 37 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, फिर भी इन्होंने इसको फिल किया। तो 2 मेन कारण अभी तक आपने देखे। पहला कि अंतिम तिथि से पहले पहले फॉर्म लोक सेवा आयोग में डिपॉजिट कराना, और उसके बाद में कि आपके पास अनिवार्य योग्यता नहीं है फिर भी आप वहां पे टिक लगा दे रहे हो। देखना, इस केस में 35 हैं, अनिवार्य योग्यता ना वाले इस केस में 170 लोग ऐसे हैं। दरअसल में तो इन्होंने उन लोगों के साथ गलत किया है जिनके पास ये योग्यता थी। अगर इन्होंने टिक नहीं लगाया होता तो इनका नंबर नहीं आता, जिनके पास योग्यता थी उनका 170 लोगों का नंबर नहीं आया इनकी वजह से। वो इनके साथ भी गलत हुआ है, बेचारे 3-4 महीने से मेहनत कर रहे थे, और लास्ट समय में इनको ये पता चला कि ये मेंस की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल लास्ट टाइम पे 29 मार्च को परीक्षा, 11 मार्च को पता चल रहा है, और इनको टाइम भी दिया गया है 17 मार्च तक अपील करने का। तो मान लो इसमें 8, 10, 15, 20 लोग अपील करें और उनके फार्म फिर से स्वीकार भी कर लिए जाएं, तो लास्ट समय में जो क्विक रिवीजन का टाइम है वहां पे इतनी भागदौड़ कैसे कर पाएंगे? करेंगे भी तो इनकी तैयारी प्रभावित होगी। 2 मेन कारण ये आ रहे हैं, अंतिम तिथि और योग्यता ना होना। इसके अलावा और क्या कारण है देखिए। किसके पास अनिवार्य जो स्नातक जो योग्यता है वो नहीं है, उन्होंने ये सोच के फार्म तो भर दिया कि मेरी तब तक डिग्री आ जाएगी, मैं रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो योग्यता उनके पास नहीं थी। ये एक तीसरा कारण है। चौथा जो एक मेन कारण आ रहा है वो है कि जैसे जन्म त्रुटि, डेट ऑफ बर्थ गलत अंकित कर दी। एक कैटेगरी अंकित करने का इनको देखो, ये इनका जो जेंडर है वो गलत इन्होंने फिल कर दिया, इस वजह से इनका फार्म निरस्त। तो जेंडर में क्या है, ये अपील करें और फार्म स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। आयोग ने साफ साफ लिखा है कि अंतिम तिथि के बाद में, ध्यान रखना, अंतिम तिथि के बाद लिंग परिवर्तन अनुमन्य ना होने एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने के कारण किया गया है। तो जो लास्ट डेट है करेक्शन की, उसके बाद में फिर ये करेक्शन नहीं होंगे। तो ध्यान से आपको फार्म भरना है। बहुत ज्यादा केस जो है इसके बाद वो हैं श्रेणी चेंज होने वाले। किसी ने ईडब्ल्यूएस पे टिक लगा दिया लेकिन बाद में सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाया। अब यहाँ 2 तरह के केस हैं। या तो उसने फॉर्म में ऐसे कट करके ईडब्ल्यूएस की जगह सामान्य लिख दिया, फ्री में जो आप फिल करते हो वो मेंस के फॉर्म में ऑटोमेटिक प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है आपको, तो इसका फॉर्म निरस्त हो गया। किसी ने कि सामान्य ही लिखा रहने दिया ईडब्ल्यूएस, लेकिन उसकी जगह साथ में अपील की है कि मुझे सामान्य श्रेणी का माना जाए। ऐसे बहुत केस हैं श्रेणी बदलने वाले, यहां भी श्रेणी बदलने को बोला गया है, यहां भी श्रेणी बदलने को बोला गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन्होंने कर दिया यहाँ पे लिखा, लेकिन फिर सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए, तो फिर ये श्रेणी बदलने को बोल रहे हैं। आयोग ने स्ट्रिक्टली इनकी सबकी श्रेणी बदलने से मना कर दिया है, और ऐसे 400 लोगों को मेंस देने से रोक दिया है। भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में थे, ये टिक लगा दिया। सोच के देखो, इतना बड़ा फॉर्म होता है, एक टिक भी आपसे गलत हो गया, जेंडर गलत कर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी, श्रेणी गलत कर दी, लैंग्वेज मीडियम गलत कर दिया, तो उसका खामियाजा पूरा 1 साल के रूप में आपको भुगतना पड़ सकता है। बहुत अच्छे से आपको एक एक कॉलम पढ़ के तब मेंस का फार्म और प्री का फार्म भरना है।
तो ये श्रेणी बदलने वाले दिव्यांग श्रेणी का गलत दावा किया, बाद में सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए। ये भी श्रेणी उप श्रेणी का केस है, ये भी श्रेणी उप श्रेणी का केस है। तो मेन केस किस तरह के आ रहे हैं, ये फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करना। जो मेन गलतियां हैं वो हम यहाँ समरी में आपको बताते हैं। ये तो काफी लंबी फाइल है ना। पहली फाइल ये है कि मेंस का फॉर्म ऑनलाइन तो फिल कर दिया, लेकिन उसका प्रिंट निकाल के आयोग में अंतिम तिथि तक जमा नहीं करा पाए। दूसरी गलती है कि किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाली जॉब पे टिक तो कर दिया, लेकिन वो योग्यता आपके पास नहीं थी। तीसरी है कि आपके पास स्नातक की ही डिग्री नहीं थी। चौथा है कि आपने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी। पांचवा है आपने जेंडर गलत कर दिया। 6 नंबर पे आपने श्रेणी SC ST OBC जनरल EWS इनको गलत फिल कर दिया। डन। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो मेंस की परीक्षा दे रहा है, तो केवल 17 मार्च तक का समय है उसके पास, वो आयोग के पास आवेदन कर सकता है। उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वो अपना रोल नंबर यहाँ देख के 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं इसके विरुद्ध में। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आयोग की ये पहल कैसी है। जो लोग गलत डेटा फिल कर रहे हैं, दूसरों की जगह ले रहे हैं और श्रेणी का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या इस तरह से उनको दंडित करना आयोग की कैसी पहल है। और इसको बिल्कुल लास्ट समय में बताना जब 3-4 महीने की बच्चे तैयारी कर चुके हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।